नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बहरी गांव में मदरसे में गरीब बच्चों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मिंटू खान ने लगाया है और कहा है कि यह मदरसे से पहले पब्लिक स्कूल हुआ करता था। अब मदरसा अख्तर जहां दारुल उलूम बहरी बलिया है, इस मदरसे में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। इस मदरसे में धर्मांतरण की प्रक्रिया होती है। इसका प्रबंधक नसीम खान और समीम खान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के सदस्य हैं। गरीब बच्चों को नौकरी देने के नाम पर और पैसों का प्रलोभन देकर धर्म बदलवाकर मुस्लिम बनाया जाता है। इनके यहाँ विदेशी रुपयों का फंडिंग होता है, जो विदेशों से फंडिंग होती है उससे ये धर्मांतरण कराने में अपने यहाँ रखते हैं। इतना ही नहीं, बहरी और उमरगंज के बच्चों से फॉर्म भरवाते हैं। वहीं मदरसे के संचालक नसीम खान का कहना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं, इस जगह पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है। आरोप बेबुनियाद है और इस तरह की कोई बात नहीं है। कैटेगरी ना भैया अपना परिचय बताएंगे? जी, मेरा नाम सरफराज उर्फ मिंटू खान है। मैं वार्ड नंबर 51 से जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि हूँ। जी, आपके यहाँ एक मदरसा चल रहा है जिसका नाम है मदरसा अख्तर जहां दारुल उलूम बहरी बलिया। इस मदरसे में कैसी पढ़ाई होती है और क्या क्या होता है? इस मदरसे से पहले ये जो मदरसा अख्तर जहाँ दारुल उलूम है, ये पहले सूर्योदय पब्लिक स्कूल हुआ करता था। वो जो कि दूसरे स्कूल के नाम पे ये लोग अपना स्कूल चलाते थे। जब रसड़ा के वफा कहीं का उसने आपत्ति किया तो ये लोग अपना नाम बदल के मदरसा अख्तर जहाँ दारुल उलूम बना लिया। लेकिन अब यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। आप कभी भी जाके जांच कर सकते हैं। वहाँ पे धर्मांतरण की प्रक्रिया होती है। जो इसका प्रबंधक है नसीम खान और उसके भाई जो है समीम खान, ये लोग MIM के सदस्य भी हैं। इस बार इसी जिला पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 51 से ये लोग चुनाव भी लड़े थे। वहाँ पे मदरसा के नाम पर आप कभी भी जाके चेक कर लेंगे, वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ पे जो गरीब बच्चे जो दलित बिरादरी से आते हैं, हिंदू बिरादरी से आते हैं, उनको नौकरी का लालच देकर, पैसे का लालच देकर सीधे सीधे धर्म बदलवा कर मुस्लिम बनाया जाता है। यहाँ विदेश से भी पैसे आते हैं क्या? जी बिल्कुल। इन लोगों का कोई यहाँ पे लीगल धंधा नहीं है। उतना पैसा ये धर्मांतरण कराएंगे तो कहाँ से लाएंगे? इनके खातों को जांच किया जाए। इनके 100% विदेशी रुपये का फंडिंग होता है। इनका मूल पेशा क्या है? इनका मूल पेशा बस वही मदरसा है। इसके पहले वो लोग स्कूल चलाते थे। स्कूल फर्जी था उनका। इसके पहले जो समीम जी हैं वो और एक और उनके साथी रहते हैं, वो भी MIM के नेता हैं। वो लोग जेल में जा 419 जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर 3-7 का मुकदमा भी लगा हुआ है। पहले से गाँव में 3-7 का ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है इनके पड़ोसियों के साथ। लेकिन इनका कोई आय का स्रोत पक्का नहीं है। एक बालू गिट्टी की दुकान खोले दिखाने के लिए, उससे कितना उनका इनकम होगा? ये पार्टी भी चलाते हैं, इनकम भी करते हैं। मेरा सीधा ये मानना है, मुझे ये लोग विदेशों में जो पैसा आता है वो लोग धर्मांतरण कराने में और अपने लिए रखते हैं। यहाँ शिक्षा का नाम अभी 2 दिन पहले इन्होंने बच्चों से यहाँ पे हमारे गांव के उमरगंज के बहरी के बच्चों से फार्म भरवाते हैं, जो कि फार्म भरवाने का अधिकार इनको नहीं है, दूसरे स्कूल से। इस बार योगी जी ने इस बार कोरोना के जो महामारी था उसके चलते जो पढ़ाई क्लासेस नहीं चला थे, उसके लिए सारे बच्चों को प्रमोट करने का आदेश जारी किया है, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का। जो कि ये लोग उनको आदेश को अवहेलना करते हुए सभी बच्चों के घर पे फ़ोन कर करके किसी से 2000 किसी 2500 रुपये मांगे थे। उसमें से 1-2 बच्चों ने दे दिया था, उनके गार्जियन ने दे दिया था। कुछ लोग हमारे पास आए, हम थोड़ा पता करिए, पेपर में निकला था कि ऐसा है, पैसा नहीं देना है, सबको प्रमोट करेगी सरकार। तो हम लोग गए पता करने के लिए, मीडिया के भाई भी थे। तो उन्होंने कहा कि बिना पैसे का कोई पास नहीं होगा, काफ़ी लिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। तो हम लोग सीधे इसकी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक श्री विजय मिश्रा के पास किए। तो उन्होंने सब बच्चों को अपने पास बुलाकर पूछा, रसीद भी देखा। हमने भी अपना लिखित कंप्लेन भी उनको दिया है, सारे जो एविडेंस है वो भी दिया है उनको। उन्होंने अगले दिन जाँच कराने के नाम पर एक टीम बनाई, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक और GIC के प्रिंसिपल और एक बेलसाड़ के प्रिंसिपल, 3 लोगों की कमेटी आई थी और जांच करके अपना रिपोर्ट वो लोग बोले हैं कि 1-2 दिन में दे देंगे। अब तक कार्रवाई हुई है नहीं? अब तक तो कराई नहीं, लेकिन 28 तारीख को सुनने में आ रहा है कि सबको बुलाएंगे। आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि देखिए, इन लोगों का जो विदेशी फंड से पैसा आ रहा है, जो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे देश के भविष्य के लिए खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक है। ये जो मदरसों को लोग बदनाम कर रहे हैं, मदरसे में शिक्षा दी जाती है, सारे इनके वजह से सारे मुस्लिम लोग बदनाम हो गए। ये जो धर्मांतरण की प्रक्रिया अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, पैसों के इलाज के लिए कर रहे हैं, इस पर रोक लगे और तत्काल ऐसे लोगों पर सरकार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करे। धन्यवाद। मेरा नाम अमानुल अब्बासी है। मैं
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बलिया का जिला है। जी, क्या मामला है जो हम परिवर्तन को लेकर कुछ मामले सामने आए हुए हैं आपके सदस्यों द्वारा, कार्यकारी द्वारा? क्योंकि आज ही जो है मुझे नसीम खान साहब ने फ़ोन से इतला किया कि वार्ड नंबर 51 के जो जिला पंचायत सदस्य जो जीती हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं मिंटू खान साहब या क्या नाम और है सरफराज खान साहब, तो उन्होंने जो है इनके ऊपर एक आरोप लगाया है कि इनके मदरसे में इनके स्कूल में जो है धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि क्योंकि मैंने जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इनकी पत्नी रेहाना खातून को प्रत्याशी बनाया। जब प्रत्याशी बनाया था तो उससे पहले भी इनको कई बार धमकियाँ वो दे चुके थे कि आप चुनाव मत लड़े, मेरे खिलाफ यहाँ कोई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं करता है। उस वक्त भी इन्होंने मुझसे इतला किया कि इस तरह की बात है। तो मैंने कहा कि देखो नसीम भाई, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है और ये अधिकार हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। आप डरे नहीं, चुनाव लड़े। अब चूंकि राजनीतिक द्वेष के कारण उनको ये लग रहा है कि मेरे खिलाफ आदमी ने जरूरत की चुनाव लड़ने की, इसलिए इनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। यह शिक्षा का मंदिर है, यहाँ शिक्षा दिया जाता है, यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता है। जी, तो जो भी आरोप है बेबुनियाद मानते हैं? बेशक बेबुनियाद है। और रही बात धर्म परिवर्तन की, तो इस्लाम में जो है कुरानुल मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दीन के मामले में किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। इस्लाम के मानने वाले हम दूसरे के साथ दीन के मामले में जोर जबरदस्ती कतई नहीं कर सकते। अगर जो हम ऐसा करेंगे तो हम अल्लाह के बताए हुए हुक्म के खिलाफ काम करेंगे। तो ऐसी सूरत में इस तरह का आरोप लगाना हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है विरोधियों के द्वारा। और वो ये देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत जिले में बढ़ रही है। 5 सीटों में 1 सीट में चुनाव भी जिता लिया। इसलिए हमको बदनाम करने के लिए, हमारे सदस्यों को बदनाम करने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है, आगे भी लगाया जाता रहेगा। मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूँ कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है डट के मुकाबला करेंगे और हम लोगों को विश्वास है कि हिंदुस्तान में कानून है, अदल इंसाफ है और हम लोगों के साथ अदल इंसाफ है। मोहम्मद नसीम खान, प्रबंधक मदरसा अख्तरजहाँ दारुल उलूम बहेरी बलिया। जी, और क्या मामला है? आज आपके पुलिस से आई थी, क्या आज है समस्या? समस्या उलूल जुलूल जो भी बयान दे रहा है, जितनी उसकी जानकारी है, और अभी कोई कर कि शायद धर्म परिवर्तन वाला कोई उसमें किया है। प्रशासन भी आई थी, मीडिया रिपोर्टर भी आई थी। मिंटू और सरफराज ने जो मेरे विरोध में चुनाव लड़ा था, धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके पुलिस प्रशासन को मेरे यहाँ भेजा। जी, तो क्यों आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, क्यों ब्लेम लगा रहे हैं? राजनीतिक द्वेषवश। इसके पहले भी उसने, मैं चुनाव लड़ रहा था, बहुत कम समय पहले MIM टिकट मिला, उसके खिलाफ कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो हिस्ट्री शीटर है। ये तमाम सबूत, तमाम FIR उसके खिलाफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उसके सारे रिपोर्टों को दे दी गई है। आज जी कहीं 354 है, ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ घर में घुस करके रेप का उसके ऊपर केस जी है। जी वो मामला हो चुके हैं। जी। अभी आपके ऊपर जो धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हैं, हाँ। ये कहाँ तक है? क्या बेबुनियाद है, बेबुनियाद आरोप है, जो उसके दिमाग में मानसिक रूप से विकलांग हो चुका है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पा रही है, 40 साल की उम्र हो गई है, और उसका भाई चाह रहा है कि उसकी हत्या हो जाए ऐसे ही वारदातों में, ताकि सारा प्रॉपर्टी उसके नाम से हो जाए। और जिसकी शादी नहीं होगी वो दूसरे घर में नहीं फांदेगा, दूसरे का दीवार नहीं फांदेगा तो क्या करेगा? ऐसा अपराधी मेरे यहाँ सिर्फ इंस्टॉलमेंट मनी के लिए, क्योंकि अपराध जगत में उसका इतिहास लंबा है, 8-10 वांछित मुकदमे में चल रहा है। 354 से लेकर 322 हलमला बलवा 307 तक के मुकदमे उस पर पंजीकृत है। मेरे यहाँ पैसे की धमकी दे रहा है कि तुम पैसा भिजवाओ, नहीं तो तुम्हारा जो है मदरसा बंद कर दूंगा। इससे पहले जो सोशल मीडिया पर धमकी दे चुका है,
बार बार मेरे बच्चे को उठवाने की धमकी दे रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसवाने की धमकी दे रहा है जी। उसी सिलसिले में आज का एक फर्जी मुकदमा एक और भी या फर्जी जांच कह लीजिए जो घर परिवर्तन का आरोप लगाया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसकी एक भतीजी है जो मेरे ही दरवाजे से होकर के बराबर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाती है और आती है, उसका भाई लेकर आता है। हो सकता है कि अश्लील हरकत का भी वो केस उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि गंदे प्रोडक्ट है वो लोग, खून गंदा हो चुका है और गंदा मिजाज हो चुका है, तो हो सकता है कि उसका भी इस्तेमाल कर ले। वो चाह रहा है कि उनको भड़का के दबाव बना के मैं अपना इंस्टॉलमेंट मनी मांग लूँ उनसे, एक धर्म मैं पैसा नहीं दूंगा, मर जाऊंगा, मुकाबला करूंगा, लेकिन पैसा नहीं दूंगा। उनके कहने के मुताबिक आप एक मुस्लिम हैं तो किसी हिंदू को अपने क्षेत्र में रहने देते हैं। तो उनके कहने से अगर मैं मुजरिम हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं अपराधी साबित हो जाऊंगा तो सही है, लेकिन उसकी जांच होगी, ये उसके तथ्य सामने आएंगे। प्रशासन है क्या बोले?